शिल्पा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मैंने बाहर दोस्तों के साथ खाना खा लिया है। प्रमोद ने घर में घुसते से ही कहा। सुनकर मेरा चेहरा एकदम उतर गया। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और एकदम से बोल पड़ी। आपको पहले बताना तो था कि आप खाना बाहर खाएंगे। प्रमोद ने भी गुस्से में भी कहा। जब समय पर ही प्रोग्राम तय हुआ तो मैं तुमको पहले कैसे बता सकता था। जब प्रोग्राम तय हुआ कम से कम तभी बता देते। अरे यार, दोस्तों के साथ था, दोस्तों के सामने तुमको सूचित करता तो सब मेरा मजाक उड़ाते कि बीबी से इतना डरता है क्या। एक वक्त बीबी को बिना सूचित किए बाहर खाना खा लिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया। आपको दोस्त मजाक उड़ाएंगे इस बात का ख्याल है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके इंतजार में भूखी प्यासी बैठी हूँ उसका ख्याल नहीं है। मैंने तुमको कितनी बार तो कह दिया है कि तुम अपने समय से खाना खा लिया करो। मेरा इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर के बाहर के क्षेत्र में कब कौन से काम में कितनी देर लगेंगी बता नहीं सकते। तुमको क्या, तुम तो घर में ही रहती हो। कभी बैंकों की, सरकारी दफ्तरों की लाइनों में लग के देखो तो तब पता चलेगा। प्रमोद तो बड़बड़ा कर अंदर चले गए, लेकिन मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। मैंने आज प्रमोद के पसंद की पालक पनीर की सब्जी बनाई थी। पालक पनीर बनाने में कितना समय लगता है, उसमें भी पालक पनीर 2 जगह बनानी पड़ी क्योंकि मम्मी जी प्याज लहसुन नहीं खाते। अत्य मम्मी जी के लिए बिना प्याज लहसुन वाली और इनके लिए प्याज लहसुन वाली सब्जी बनाई। मुझे कढ़ी में हरी मिर्च का छौंकने पसंद है। प्रमोद को हरी मिर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं। खास इनकी पसंद का ख्याल रखते हुए मैंने कढ़ी में हरी मिर्च का छौंका नहीं लगाया। यदि ये मुझे पहले बता देते कि आज ये खाना बाहर खाएंगे तो मैं पालक पनीर क्यों बनाती, वो भी प्याज लहसुन वाली क्यों बनाती। कढ़ी में मेरी पसंद का हरी मिर्च का छौंकन भी लगाती। ये बातें सुनने में छोटी छोटी जरूर लगती है, लेकिन गहराई से सोचो तो कितनी बड़ी है। हम औरतें अपने पति की, अपने परिवार की पसंद का ख्याल रहते हुए खुद की पसंद हरदम नज़रअंदाज करती रहती है। खुद की इच्छाओं का गला घोट घोट कर सबकी पसंद का ख्याल रखती है। लेकिन प्रमोद को तो यही लगता है ना कि क्या हुआ, एक वक्त बिना बताए बाहर का खा लिया तो ऊपर से कहता है कि एक कितनी खाता हूँ मैं, 2 रोटी ही ना, बचेगी तो कमवाली को दे देना। मैंने कभी गुस्सा किया कि तुम कमवाली को खाना क्यों दे रही हो, या किराना में इतना खर्च क्यों हो रहा है, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो। अब छोटे बच्चे को तो हम समझा लेंगे, लेकिन पतिदेव को कौन समझाए। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। क्या सवाल सिर्फ 2 रोटी बचने का है। मेरी भावनाओं का कोई मोल नहीं। अच्छा, ऐसा एकाध बार हो तो भी ठीक है, लेकिन जब ऐसा बार बार हो तो। वैसे प्रमोद का स्वभाव बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं, लेकिन ये बात उनकी समझ क्या क्यों नहीं आती कि औरतें जब खाना बनाती है सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखकर जिस प्यार भरी भावना से अतप्रत होकर वो एक कार्य करती है वो अनमोल है। बड़े से बड़े 5 सितारा होटल में भी खाना खाओगे तो खाने में भी वो मिठास नहीं होंगी जो घर में माँ पत्नी या बहन के हाथों से बने खाने में होंगी, क्योंकि होटल में खाना बनाने वाले के मन में प्यार की भावना नहीं होंगी। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने पूरा खाना बनाकर डाइनिंग पर सजाया, बस थाली परोसने ही वाली थी कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलकर देखती हूँ तो मेरी फूफा सास, फूफा जी, उनके बेटा बहू और उनकी पोती पूरे परिवार के साथ आए हुए। मैंने खुशी से दरवाजे से ही उन्हें आवाज़ देकर कहा कि
ओ जी साहब, देखिए तो कौन आया है। ये लोग 4-5 साल बाद हमारे यहाँ आए थे। सभी का स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था। अत्य खुशी होना स्वाभाविक ही था। मेहमानों को आदर सहित बैठक में बैठाकर जैसे ही मैं पानी लाने के लिए किचन की तरफ मुड़ी तो दिमाग में बिजली चमकी। खाना खाना तो पूरा बन गया था। अब इन लोगों के लिए अलग से पूरा खाना बनाना पड़ेगा। असल में उस दिन सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सोचा था खाना खाकर थोड़ी देर आराम करूंगी, लेकिन अब फिर से खाना बनाना यानी पहाड़ खोदने जैसा कठिन काम लग रहा था। मन में आया कि 5 लोगों के पास कुल मिलाकर 7 मोबाइल थे। यदि वे अपने आने की सूचना पहले दे देता तो मैं पहले ही पूरा खाना एक साथ बना लेती। खाना तैयार रहता तो उन लोगों को भी खाने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मैं कुछ ज़्यादा डिशेस बना पाती, मैं उन लोगों को ज़्यादा वक्त दे पाती, लेकिन उन लोगों को मुताबिक वे हमें सरप्राइज़ देना चाहते थे। उन्हें पहले से सूचना देना पड़े जो ढेर सारे सज्जनों का तामझाम किया जाता है तो वो नापसंद है। लेकिन मेहमानों की पहले ना बताने की सोच के कारण मुझे कितनी असुविधा हुई, इससे किसी को भी कोई लेना देना नहीं था। यही बात जब अकेले में मैंने इनसे कही तो ये नाराज हो गए। तुम तो बस एक बात को लेकर बैठती हो तो छोड़ती ही नहीं, बस पहले बताना तो था। अरे ये लोग इतने सालों बाद आए हैं, लेकिन तुम खुश क्यों होगी? तुम्हारे रिश्तेदार थोड़ी ही है, तुम्हें तो खाना बनाना ही जान पर आता है ना। तुम भी मुझे पहले बता देती तो मैं मेरे रिश्तेदारों के लिए होटल से खाना मंगवा लेता। जब मैंने अपने मायके बोला वालों को छोड़कर इन्हें और इनके परिवार को अपनाया तो क्या इनके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार नहीं हुए? शादी के 20 साल बाद भी ये मुझे अभी भी पराई समझते हैं। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए तो ये और गुस्सा हो गए। अब इसमें कौन रोने की क्या बात है? कुछ भी बोलो तो आंसू तो जैसे तैयार ही बैठे रहते हैं बाहर निकलने के लिए। अब आप ही बताइए, यदि मेरा हमसफ़र ही मुझे अपना नहीं समझेगा तो मैं और किसी से क्या अपेक्षा कर सकती हूँ? बात सिर्फ खाना बनाने की ही नहीं है। एकल परिवारों के चलते कभी घर में उतनी सब्जी दूध आदि का प्रबंध नहीं रहता और ना ही घर में बच्चे रहते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल या ट्यूशन गए हुए रहते हैं। ऐसे में बाजार से सामान लाने वाला भी कोई नहीं रहता। ये सब बातों में प्रमोद को कैसे समझाऊं? उन्हें तो लगता है कि औरतें तो 24 घंटे घर में रहती है, उन्हें क्या काम है, सिर्फ खाना ही तो बनाना पड़ता है। इसलिए जब चाहे तब खाने से मना कर दो या जब चाहे तब चाहे जितने लोगों का खाना बनवा लो। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस कहानी अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।